और डेयर्स टू, ध्यान समझिए, डेयर टू और डेयर्स टू, ये मॉडल साहस करना और हिम्मत करने के ऊपर डिपेंड है। एक्सप्लेनेशन देखिए कि प्रेजेंट टेंस में, आई एम टॉकिंग ऑन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में जब कोई सब्जेक्ट किसी क्रिया को करने की हिम्मत करता है या साहस करता है प्रेजेंट टेंस में, तो वहां पर सभी कथाओं के साथ में MB1 के साथ में किसका, डेयर टू या डेयर्स टू का उपयोग करते हैं। अंडरस्टैंड, रिपीट कर रहा हूं, वर्तमान काल में जब किसी सब्जेक्ट को कोई क्रिया, जब कोई सब्जेक्ट किसी भी क्रिया को करने का साहस करता है या हिम्मत करता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को करने का साहस करता है या हिम्मत करता है, तो वहां पर डेयर टू या डेयर्स टू का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड, फर्स्ट केस है आपकी आई भी यू दे प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन कर्ता के साथ में डेयर टू का प्रयोग करते हैं, और ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कर्ता के साथ में डेयर्स टू का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड, और हमेशा याद रखिए यदि आपके सेंटेंस में टू है, यदि आपके सेंटेंस में मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू आएगा, और मेन वर्ब नहीं है तो उसके पहले टू नहीं आएगा। अंडरस्टैंड, एक बार फिर से ध्यान समझिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रेजेंट टेंस में, स्पेशली प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में डेयर्ड टू हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में देखिए एक सेंटेंस आपको 4 प्रकार से बनाना है और बनता है इसमें। तो जैसे जब कोई सब्जेक्ट, पता है ना, किसी भी क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट होता है, किसी भी क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट होता है, और हमेशा याद रखिए आपकी जितनी भी मेन वर्ब्स होती है ना बेटा, उन सभी में आप ER लगा दीजिए तो वो सब्जेक्ट बन जाते हैं। डांसर, कॉलर, सिंगर, ड्राइवर, राइटर, पब्लिशर, है ना, तो ER लगाने से वो जो मेन वर्ब है आपकी वो क्या बन जाती है, सब्जेक्ट बन जाती है। क्लियर, तो सिंपल है, जब कोई कर्ता किसी क्रिया को करने की हिम्मत करता है, साहस करता है, तो वहां पर डेयर टू या डेयर्स टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं उससे लड़ने की हिम्मत करता हूं, ऐसा बोलते हैं ना, मैं आपसे लड़ने का साहस करता हूं, मुझ में आपसे लड़ने का साहस है, मुझ में वहां जाने का साहस है, मैं टॉप आने की हिम्मत रखता हूं, इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं ना। मैं जाने की हिम्मत करता हूं, मैं यहां से कूदने की हिम्मत करता हूं, मैं छत से कूदने की हिम्मत करता हूं, ऐसे सेंटेंस है ना। तो ऐसी सिचुएशंस में डेयर टू या डेयर्स टू का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड, जैसे पहला सेंटेंस है, मैं आपसे, SCF आप पे है सब्जेक्ट प्लस डेयर्स प्लस MB1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जांपल देखिए, मैं आपसे लड़ने का साहस करता हूं, इसको एक्सप्लेनेशन से रिलेट करिए जो मैंने आपको समझाया है। मैं आपसे लड़ने का साहस करता हूं, सब्जेक्ट है यहां पर मैं। एक्सप्लेनेशन क्या है कि वर्तमान काल में जब कर्ता किसी क्रिया को करने की साहस करता है, हिम्मत करता है, वर्तमान काल में जब, यहां पर कोई कर दीजिए, जब कोई कर्ता किसी क्रिया को करने की हिम्मत करता है या साहस करता है, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, मैं, क्या सब्जेक्ट, मैं, और यहां पर ये कौन सी क्रिया को करने का साहस करता है, लड़ने की, इसके देखो लड़ने। मैं पानी पीने की हिम्मत करता हूं, ठीक है, जैसे वह जहर खाने की हिम्मत करता है या वह जहर खाने का साहस रखता है। सेंटेंस में क्या होना चाहिए, साहस का व्यक्त होना चाहिए, साहस व्यक्त होना चाहिए, हिम्मत व्यक्त होना चाहिए, माइट व्यक्त होना चाहिए, पावर व्यक्त होना चाहिए। तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, आपको डेयर या डेयर्स टू। अंडरस्टैंड, तो मैं आपसे लड़ने का साहस करता हूं, आई डेयर टू फाइट यू। मैं वहां जाने का साहस करता हूं, आई डेयर टू गो देयर। मैं आपसे लड़ने का साहस, मैं साहस करता हूं का सिर्फ आएगा आई डेयर, क्या, आई डेयर। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट है, वह जीतने की हिम्मत करता है, ही डेयर्स। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, ही क्या है, केस में दिया है ही सी इट नेम, यदि एज अ सब्जेक्ट ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, डेयर्स टू। किसका, डेयर्स टू। क्लियर, ओके, हाँ। तो ही डेयर्स टू विन। अब सत्यम कार खरीदने की हिम्मत करता है, सत्यम डेयर्स टू परचेज अ कार। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट है सत्यम, हाँ, इस सेंटेंस को 2 प्रकार से बोलते हैं। देखिए आपको सेंटेंस को समझना है, ये नहीं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट
कर्ता जो है वो मैं भी क्रिया को करने की हिम्मत करता है। सेंटेंस को समझना है। हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि सत्यम कार खरीदने की हिम्मत करता है। इसको ये भी बोल सकते हैं कि सत्यम में कार खरीदने का साहस है। ये भी तो बोल सकते हैं ना। मैं आपको मारने का साहस करता हूं, या मुझ में आपको मारने का साहस है। बोलते ना सर है, मुझ में आपको वाइस बढ़ाने का साहस है। क्लियर? उसको जैसे मैं मैथ्स हल करने की हिम्मत करता हूं। क्लियर बन जाएगा? बोलो मुझे वहां जाने का साहस है। मैं आने का साहस करता हूं। मैं इंग्लिश बोलने की हिम्मत करता हूं। मैं इंग्लिश बोलने की हिम्मत करता हूं। मैं इंग्लिश से लिखने की हिम्मत करता हूं। आई डेयर टू राइट इन इंग्लिश। क्लियर? मैं ट्रैक्टर चलाने का साहस करता हूं। मैं ट्रैक्टर चलाने का साहस करता हूं। मुझ में खेत जोतने की हिम्मत है। आई डेयर टू कल्टीवेट। गुड। आई डेयर टू कल्टीवेट। अंडरस्टैंड? ठीक है? जैसे मुझ में मोबाइल हैक करने का साहस है। आई डेयर टू हैक मोबाइल। अंडरस्टैंड? ले बेटा, तो इस प्रकार से देयर और देयर्स का प्रयोग करते हैं। इसको नोट करिए, फिर इसको मैं आपको नेगेटिव बनाता हूं। नेगेटिव देखिए, नोट है। हाँ, नेगेटिव के लिए आपको बता दूं, ध्यान से समझिए इसमें नेगेटिव कैसे बनता है। मैं आपसे लड़ने का साहस करता हूं। क्लियर? मैं आपसे लड़ने का साहस करता हूं, तो इसको हम नेगेटिव इस प्रकार से बना सकते हैं कि आई डोंट डेयर टू फाइट यू। एक नेगेटिव ये होगा। क्लियर? ध्यान समझिए, मैं आपसे लड़ने का साहस करता हूं, आई डेयर टू फाइट यू। नेगेटिव होगा आई डोंट डेयर टू फाइट यू, लेकिन इसका नेगेटिव ऐसे भी बनता है आई डेयर नॉट। और जैसे नॉट आता है ना तो टू खत्म हो जाता है, तो आई डेयरंट फाइट यू। क्या? आई डेयरंट फाइट यू। और यदि हम इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे ना तो डू आई डेयर टू फाइट यू, या फिर डेयर आई फाइट यू। ये जो डेयर है ना, ये जो डेयर है ना, यदि ये डेयर आगे पीछे होता है ना तो ये जो टू है ना ये खत्म हो जाता है। इसकी ये स्पेशलिटी है। अंडरस्टैंड? देखो ध्यान समझिए, जैसे मैंने बोला मैं फुटबॉल खेलने की हिम्मत करता हूं, आई डेयर टू प्ले फुटबॉल। क्लियर? मैं आपको सभी कंडीशंस लगाता हूं इसमें। मैं बोला कि मैं फुटबॉल खेलने की हिम्मत करता हूं, आई डेयर टू प्ले फुटबॉल। नेगेटिव बनेगा आई डोंट डेयर टू प्ले फुटबॉल, या फिर आई डेयरंट प्ले फुटबॉल। अंडरस्टैंड? आई डेयरंट प्ले फुटबॉल। क्या मैं फुटबॉल खेलने की हिम्मत करता हूं, डू आई डेयर टू प्ले फुटबॉल, या फिर डेयर आई प्ले फुटबॉल। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव, डेयर आई नॉट प्ले फुटबॉल या डोंट आई डेयर टू प्ले फुटबॉल। अंडरस्टैंड? क्लियर? इस प्रकार से ये डेयर टू एंड डेयर्स टू का प्रयोग करते हैं। एनी प्रॉब्लम? और यदि सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो टू मत लगाइए, सीधे वह साहस करता है, ही डेयर्स आ जाएगा। क्या? ही डेयर्स। वह साहस करता है, वह साहस करती है, वह हिम्मत करती है, वह आने की हिम्मत करती है। क्लियर? वह आने की हिम्मत करती है, सी डेयर्स टू कम। क्लियर? सी डेयर्स टू कम। अंडरस्टैंड? नोट है? हाँ, नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं, थोड़ा सा अंदर ज्यादा नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा डोंट या डजंट। यदि आपके सेंटेंस में डेयर्स है तो डजंट आएगा, और डेयर है तो क्या आएगा? डोंट आएगा। क्लियर? और डेयर्स यदि डजंट बाहर आ गया तो डेयर्स से जो एस है ना वो खत्म हो जाता है, खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस डेयर, क्लियर, प्लस एमवी1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। एक नेगेटिव इस प्रकार से बनता है, सब्जेक्ट प्लस डेयर नॉट। क्या? डेयर नॉट। सभी के लिए, आई भी यूज ही सेड, सबके लिए। क्लियर? सब्जेक्ट डेयर नॉट प्लस एमवी1 टू रिमूव, टू भी खत्म हो जाएगा, तो एमवी1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर? नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो प्रकार से बनेगा। दो प्रकार से तो ऑलरेडी बनता है, जो क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या
मुझे जाने की हिम्मत है, क्या मुझ में लड़ने की हिम्मत है? देखिए, क्या मैं लड़ने की हिम्मत करता हूँ? तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डेयर, टू पता है ना आपको, मेन वर्ब है, तो टू आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, प्लस एवरीवन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, एक ही हुआ। दूसरा जाएगा देयर या देयर प्लस सब्जेक्ट प्लस एवरीवन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। क्लियर? ये है आपके एचसीएफ। देखिए, एक सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोलने की हिम्मत करता हूं। ठीक है, मैं अंग्रेजी बोलने की हिम्मत करता हूं या मैं अंग्रेजी बोलने का साहस करता हूं। तो देखिए क्या आएगा, आई डेयर टू स्पीक English. I dare to speak English. Understand? Clear? I dare to speak English. ये affirmative sentence है आपका, नेगेटिव बनेगा इसका। एक नेगेटिव क्या बनेगा? I don't dare to speak English. I don't dare to speak English. Clear? अभी ये कौन बनेगा? इसी का नेगेटिव, आई डेयर नॉट, आई डेयर नॉट। अब जैसे डेयर नॉट आएगा टू खत्म हो जाएगा, आई डेयर नॉट स्पीक इंग्लिश। लेकिन ये ओल्ड वर्जन है, खत्म हो गया, ऐसे भी नहीं करते आजकल, डोंट डजंट यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव क्या आएगा? डू, बोलिए, डू आई डेयर टू speak English. Do I dare to speak English? Understand? और क्या आएगा? Dare I speak English. Dare I speak English. इस प्रकार से भी आपका क्या होता है? इंट्रोगेटिव। अब आपको कोई क्वेश्चन वर्ड लगाना है तो डेयर के पहले क्यों डबल लगा दीजिए। क्लियर? अंडरस्टैंड? एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है? देयर है, सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगा दीजिए। क्लियर? बन जाएगा? एनी प्रॉब्लम? बोलिए, मैं लिखने की हिम्मत करता हूँ। मैं लिखने की हिम्मत करता हूँ। आप लिखने की हिम्मत करते हो। हम लिखने की हिम्मत करते हैं। मैं मारने की हिम्मत करता हूँ। मैं गाने की हिम्मत करता हूँ। मैं स्टेज में नाचने का साहस रखता हूँ। I dare to dance in stage. Clear? Negative? Negative क्या आएगा? पीछे बताओ श्रेयस, नेगेटिव क्या आएगा बताओ? इसी का I dare to dance in the stage, नेगेटिव क्या आएगा? I don't dare to dance in the stage. I don't dare to dance in the stage. और सेकेंड टाइप से नेगेटिव क्या आएगा? I daren't dance in stage. Good. I daren't dance in stage. Understand? डेयर के बाद नोट लगाते हैं ना तो टू खत्म हो जाता है। क्लियर? ये एक इसकी स्पेशलिटी है। अंडरस्टैंड? प्लीज नोट डाउन। इंट्रोगेटिव बनता है ना बेटा? डेयर टू जो है ना, ये डेयर का पास्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? डेयर का पास्ट फॉर्म, भूतकाल रूप होता है डेयर। ओके, तो भूतकाल में डेयर का प्रयोग कैसे कहते हैं? देखिए, जैसे जिस प्रकार से अपने वांटेड का प्रयोग किया है, क्लियर, नीडेड का प्रयोग किया है, सेम वही है। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें देखिए, एक्सप्रेशन क्या है कि भूतकाल में जब कोई करता किसी क्रिया को करने की हिम्मत करता है या साहस करता है तो इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं डेयर टू का। जितने भी सब्जेक्ट हो, आई भी, यू, दे, ही, सी, सभी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? डेयर टू का। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला, मैंने लिखने की हिम्मत की थी, मैंने उससे मिलने की हिम्मत की थी, ऐसा बोलते हैं ना, मैंने उससे मिलने की हिम्मत की थी, वह यहाँ आने का प्रयास किया था, मैं यहाँ से जाने का प्रयास किया था या हिम्मत की थी, वह खेलने की हिम्मत की थी, वह ठीक होने की हिम्मत की थी। इस प्रकार से बोलते हैं ना, ये साहस किया था। फास्ट में होना चाहिए, जो समय निकल गया तब वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? डेयर्ड टू का। अंडरस्टैंड? किसका? डेयर्ड टू का। क्लियर? जैसे मैंने बोला, मैं आपसे मिलने की हिम्मत किया था, आई डेयर्ड टू मीट यू।
अंडरस्टैंड? आई डेयर्ड टू मीट यू, वह यहां आने का साहस किया था। ही डेयर्ड टू कम हियर, अंडरस्टैंड? मैं कूदने का साहस किया था, पास्ट में होना चाहिए सेंटेंस, क्या होना चाहिए? पास्ट में। आई डेयर्ड टू जंप। आप बोल सकते हैं सर मैं आपसे इंग्लिश में बात करने की हिम्मत की थी, क्या आएगा? आई डेयर टू टॉक यू इन इंग्लिश, अंडरस्टैंड? मैं उससे लड़ने का साहस किया था। मेरा दोस्त आपके दोस्त से लड़ने की हिम्मत की थी। My friend dared to fight your friend. Understand? Clear? बन जाएगा बेटा? Any problem? इस प्रकार से नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? देखो नेगेटिव बना, इसको नोट कर लिए अभी। देखो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान समझिए। नेगेटिव बनाने के लिए डेडंट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डेडंट का। क्लियर? जैसे मैं आपसे मिलने का साहस किया था, आई डेयर्ड टू मीट यू, आई डेयर्ड टू मीट यू, अंडरस्टैंड? नेगेटिव बनेगा आई डिडंट डेयर टू मीट यू। अरे वही तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया कैसे बनाते हैं नेगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो एकदम घट जाना चाहिए, हर एक मॉडल में रिपीट हुआ है, वो है ना। मैंने क्या बोला? मैं आपसे, जैसे मैंने आपको पढ़ाने की हिम्मत की थी, आई डेयर्ड टू टीच यू। नेगेटिव बनेगा आई डिडंट डेयर टू टीच यू, या फिर इसका नेगेटिव इस प्रकार से भी बनता है, लेकिन डोंट या डोंट डिडंट वाला ज्यादा बेटर है, आप उसे यूज करिए। जैसे मैंने बोला आई डेयर्ड टू टीच यू, नेगेटिव बनेगा आई डेयर्ड नॉट टीच यू, इस प्रकार से बनेगा आई डेयर्ड नॉट टीच यू, अंडरस्टैंड? या सीधे ऐसे बनाइए आई डिडंट डेयर टू टीच यू। क्या मैंने आपको पढ़ाने की हिम्मत की थी? डिड आई डेयर टू टीच यू। क्या मैंने आपको पढ़ाने की हिम्मत नहीं की थी? डिडंट आई डेयर टू टीच यू, अंडरस्टैंड? डिडंट आई डेयर टू टीच यू, बन जाएगा? क्लियर? आपने मुझसे मिलने की हिम्मत क्यों की थी? इसको सीधे बनाइए ना। देखो आपने मुझसे मिलने की हिम्मत क्यों की थी? Why dared you meet me, या फिर Why did you dare to meet me? अंडरस्टैंड? नेगेटिव के लिए daren't कर दीजिए या तो सब्जेक्ट का नॉट कर दीजिए। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका dare, dares, dared पूरा हुआ। कोई डाउट है क्या किसी को? एनी प्रॉब्लम? देखिए एक सेंटेंस है, जैसे हम वहां खेलने का साहस किए थे। पास्ट में याद रखना, ठीक है? तो क्या आएगा? वी, बोलिए वी डेयर्ड टू प्ले देयर, वी डेयर्ड टू प्ले देयर। नेगेटिव बनेगा वी डिडंट डेयर to play there, we didn't dare to play there। इंटरोगेटिव में क्या आएगा? did we dare to, एक मिनट, इसका एक हो गया, ये एफर्मेटिव है, ये नेगेटिव, इसका एक इस प्रकार से बनेगा we dared not play there, we dared not play there, understand? और नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? did, बोलिए did we dare to play there, ओके? या फिर क्या आएगा? dared, ऐसे बना उसको मत, और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी के बाद नोट होगा, अंडरस्टैंड? क्लियर? तो इस प्रकार से आपका पूरा हो, प्लीज नोट नाउ। देखिए ये जो सेंटेंस है, जैसे मैंने उसे जान से मारने की हिम्मत की थी, ठीक है? मैंने उसे जान से मारने की हिम्मत की थी, आई डेयर्ड टू किल हिम या किल हर। पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव क्या बनेगा? आई, बोलिए नेगेटिव क्या बनेगा इसका? आई डिडंट डेयर टू हिट हिम। दूसरे टाइप से कैसे बनेगा? आई
dared not kill him. Understand? I dared not kill him. Interrogative कैसे बनेगा? Did I dare to kill him? और interrogative negative, didn't I dare to kill him? Understand? Clear? Any problem? Amazing!